इसके अलावा अगर मान लिया सपोज़ कोई री परफॉर्मेंस कैलकुलेशन को री कैलकुलेट करना है, कोई भी कैलकुलेशन है फिर से उसे कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का सेलेक्ट करोगे, तो हमारी स्टडी आगे बोलती है अगर हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रिटिकल डिसीजन है, क्योंकि उसी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करके, उस कैट सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर उसे ऑडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि सॉफ्टवेयर कैपेबल होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर लॉजिकली अंदर घुसे, देखे, आपको डेटा दे, एनालिटिक्स दे, सैम्पलिंग कर सके, कोई कैलकुलेशन है उसको रीपरफॉर्म कर सके, एनालिटिकल और आपके जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई कर सके, यानी कि एक सेटिस्फैक्टरी रूप से काम कर सकते हैं जिससे कि आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो सकें। तो उसके लिए क्या है कि आपको क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स होनी चाहिए। तो जब आप क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो तो कहाँ से आप उन सॉफ्टवेयर्स को लोगे, तो चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर की बात आ रही है। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि 3 तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। एक तो क्या है कि क्लाइंट डेवलप करता है। क्लाइंट कई बार क्या होता है, जैसे विप्रो, इन्फोसिस या जो कोई ठीक ठाक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, वो क्या करती है, अपना ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर देती है और वो एक इंटरनल कंट्रोल के रूप में उसे यूज़ करती है, क्योंकि जितने भी उसके सॉफ्टवेयर लग रहे हैं उनकी ऑडिटिंग करती रहती है। तो जो आपका ऑडिटर है वो उनको यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उनको यूज़ करेगा तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, आपको क्या पता कि क्लाइंट ने उसमें क्या कर रखा है, उसके कोड्स के बारे में क्या पता, उस पर उतना रिलाई नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप अपना ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपकी ऑडिट फर्म एक मिनिमम लेवल की ऑडिट फर्म होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो ऑडिट फर्म है वो जैसे KPMG है, अर्न्स्ट एंड यंग है, बिग फोर्स हैं, ये सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने अपना ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसको अपग्रेड करना पड़ता रहता है, कॉन्स्टेंटली उसको चेंज करना पड़ता रहता है। अगर आप उसे अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हार्डवेयर आर्किटेक्चर चेंज होता है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसमें बहुत सारा रिसोर्स यूज़ होता है और वो जनरली पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप रिलाई कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उतना आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑफ द सेल्फ जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑफ द सेल्फ जनरलाइज्ड ऑफिस ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि इन सॉफ्टवेयर्स का आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। नो डाउट स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यूटिलिटी भी होते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरलाइज्ड, आप जनरली क्या है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर से लोगे। और फिर इन कंप्यूटर ऑडिट सॉफ्टवेयर्स जो कि आज की डेट में रेडी अवेलेबल हैं, इन्हें गैस बोलते हैं, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, गैस। इसमें क्या होता है कि ऑडिटर को उतनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसने वो सॉफ्टवेयर को टूल के रूप में इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया है उसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और फिर वो लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुस सकता है और वहाँ से डेटा निकाल सकता है। और ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है, एनालिटिक्स में हेल्प करता है, अपने आप हेल्प करता है, कई चीज़ें ग्राफ्स अपने आप बना के दे देता है। आप एक डेटा मांग रहे होते हो तो कई स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको ऑडिट टूल में के रूप में हेल्प करता है और एनालिसिस में हेल्प करता है। अब हमारी स्टडी कहती है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट कैट्स के कौन से हैं, टाइप्स ऑफ कैट्स के बारे में कहता है, यानी कि जो कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, तीसरा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लायंस और सब्सटेंटिव टेस्ट दोनों में यूज़ किए जा सकते हैं। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस को ऑडिट करते हैं और वो खुद कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रीड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में जो ऑडिटर ने स्पेसिफाई किया है उस रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको डेटा बना के दे देते हैं।
तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वाइडली लोगों को पता है इनके बारे में, ये मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्डाइज पैकेजेस के रूप में मिलते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक्सक्लूसिवली ऑडिटिंग के लिए इन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है। इकोनॉमिकल होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा, तो एक ऑडिटर को एक कंफर्ट होता है, ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप जाकर खरीद सकते हो और वाइड रेंजिंग हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, डेटाबेस में ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो जनरली मोस्ट रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कोई भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट हो, उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश पेमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर है, उसको पता लगाना है, तो ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं। अगर मान लिया सपोज पेंडिंग रिसीवेबल्स हैं 180 दिन के से ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बता सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर में से रिपोर्ट ऑटोमेटिकली निकलती है आजकल ERP वगैरह में से, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपको बता सकते हैं। घोस्ट एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करना है पेरोल में, तो ये बता सकते हैं। डुप्लीकेट पेमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो ये बता सकते हैं। एक से ज़्यादा लॉगिन वाले एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं। तो इस तरह की कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्टिंग दोनों बता सकते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, तो ये स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑडिट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्पेशल ऑडिट पर्पस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन या स्पेसिफिक टाइप ऑफ IT इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में NPAs निकालना है, तो NPAs का ऑडिट करना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। यूनिक्स के कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर फॉरेक्स डील्स को, ओवरनाइट डील्स को टेस्ट करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये या तो ऑडिटी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस कहा जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं, जैसे बैंक के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होते हैं, वो मिशन क्रिटिकल IT हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किए होते हैं बैंक में। तो वहाँ पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली डेवलप किए जाते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑडिटर को, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑडिटर को एक इनकी इंटेग्रिटी में एक एश्योरेंस होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी में एक एश्योरेंस होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब क्लाइंट ने इन्हें डेवलप किया गया। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो वहाँ पर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और के लिए जो यूटिलिटीज़ यूज़ की जा सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए, इन सब चीज़ों में किया जा का यूज़ होता है। उनमें स्पेसिफिक सिस्टम कमांड सीक्वेंसेस होते हैं, और फिर उसी के अनुसार वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 टाइप के कैट्स हो सकते हैं। पहला जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो ये जो आपके जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि ये वाइडली यूज्ड होते हैं ट्रांजैक्शन ऑडिट्स के लिए, और सिस्टम कंट्रोल्स के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। और ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिट प्रोसेस से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि मैनुअल ऑडिट प्रोसेस में आप हर चीज़ टेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने देखा, नंबर क्रंचिंग की, और आपके पास एनालिटिक्स थ्रो कर दिया, आपको बोला कि ये एनालिटिकली ये प्रॉब्लम आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टूल होते हैं ये, और इसी से हम ट्रांजैक्शन या बिजनेस कंट्रोल ऑडिट्स कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑडिट भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑडिट्स भी, इससे दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑडिटर या जो CAs हैं या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को है, उसके उनको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, वो फेमिलियरिटी होनी चाहिए, उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिलेक्शंस हैं, क्या फंक्शनैलिटी हैं, और क्या लिमिटेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी ऑडिट अप्रोच भी चेंज हो जाएगी अगर आप जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होगे। मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। ऑडिट ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, लेकिन मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारी स्टडी टिपिकल ऑपरेशंस यूजिंग गैस करके एक टॉपिक है, उसमें ये बताती है कि टिपिकल ऑपरेशंस कौन से यूज़ होंगे। तो जो
मोस्ट यूज्ड गैस है, यानी जनरलाइज ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, मोस्ट यूज्ड जनरलाइज ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो ACL है या आइडिया है। ऑडिट कमांड लैंग्वेज ACL, आइडिया इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस। तो आइडिया या ACL का यूज़ कर सकते हैं, या जो भी ऑफ द सेल्फ गैस जो है जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर है, जो भी जिन्हें हम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और उनकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग डेटाबेस प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं, फ्लैट फाइल सिस्टम से कर सकते हैं, आस्काई फॉर्मेट से कर सकते हैं। उसके बाद उसमें सारे फीचर्स होते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं। जब सैम्पलिंग करते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करके हम देख सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ क्या है, सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस सही है कि नहीं सही है, जो चीज़ वाउचर डले हुए हैं उनके सीक्वेंस है कि नहीं है, मालूम पड़ा सीक्वेंस सही नहीं है, एबनॉर्मल सीक्वेंसेज हैं, या सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी है, या मालूम पड़ा दो वाउचर्स का एक ही नंबर है, डुप्लीकेट चेक्स हम कर सकते हैं, रिकम्प्यूटेशन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता है, यानी कि ऑडिट में हेल्प कर सकता है। तो गैस, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर वो ऑडिट नहीं कर सकता है, लेकिन वो सिलेक्शन में फैसिलिटेट कर सकता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प कर सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली टिपिकल ऑपरेशंस क्या होंगे, जो हमारी स्टडी का ये जो टॉपिक है वो टिपिकल ऑपरेशंस यूजिंग गैस है। टिपिकल ऑपरेशन क्या होंगे, सबसे पहले आप सैम्पलिंग, आप आइटम की सैम्पलिंग कर सकते हैं, वैल्यू बेस्ड सैम्पलिंग कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, जितनी भी सैम्पलिंग प्लान है वो सैम्पल डेटा की सैम्पलिंग कर सकते हैं। यानी पहले क्या होता था कि सैम्पलिंग करने में आपको मेहनत लगती थी, अब ये डेटा आपके पास है, आपने उसको सैम्पलिंग पैरामीटर्स डाला, वो सैम्पल करके आपको दे देगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन कर सकता है, आइटम का एक्सट्रैक्शन कर सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने बताया, वो आपको कहेगा कि इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में इतने आइटम्स हैं। जैसे टैली में ही आपने देखा, लिमिटेड ऑडिटिंग टूल्स हर एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होते हैं। टैली में ही आप बोलोगे 1000 रुपये से वैल्यू से ऊपर के सारे वाउचर्स निकाल दो, तो वो निकाल के आपको दे देगी। एजिंग कर सकते हैं, एजिंग मतलब वो डेटा कितना पुराना है, अगर कोई बिल आया, आपके बिल चढ़ा हुआ है तो वो बिल कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट डेटा को आप सिलेक्शन और क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर सिलेक्शन और क्राइटेरिया अप्लाई करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इनपुट डेटा को। यानी कि उसमें एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी है, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, बैंक के में आपका पैसा पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो बैंक उतना इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो इंटरेस्ट डेबिटेड है उतना है कि नहीं है। इसके बाद आप फाइल कंपैरिजन कर सकते हो, यानी करंट वर्जन ऑफ फाइल को देख सकते हो, प्रीवियस वर्जन के साथ कंपेयर कर सकते हो, इनपुट को कंपेयर कर सकते हो प्रोसेस फाइल के साथ, और पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं, टिपिकल कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। कैट्स की फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करती है। तो कैट जो है हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर की तरह भी काम कर सकता है। उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जिस फंक्शंस को अगर ऑडिटर को पता हो तो उन फंक्शंस को यूज़ कर सकता है। तो टिपिकल फंक्शंस कौन से होंगे, सबसे पहले फाइल एक्सेस है, डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स को रीड कर सकता है, फाइल स्ट्रक्चर को रीड कर सकता है, फाइल रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, लिंकिंग, ये सारी चीज़ें कर सकता है। एक फ़ाइल को दूसरे फाइल के साथ मर्ज करना, लिंक करना, सॉर्ट करना, इंडेक्स करना, ये सारी चीज़ें कर सकता है। फाइल रीऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकता है, डेटा सिलेक्शन कर सकता है। अगर मान लिया सपोज़ उसमें ग्लोबल फिल्टरेशन कंडीशन कहते हैं, यानी पूरे डेटा में वो एक फिल्टरेशन कंडीशन लगा दी है। पूरे डेटा में उसने कहा 10,000 रुपये या 10 लाख रुपये से ऊपर का जितने भी आइटम है वो मुझे चाहिए, क्योंकि उनको मेरे को अच्छी तरह से ऑडिट करना है। सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन क्राइटेरिया आप डाल दो, उस हिसाब से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफिकेशन है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अरिथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन है।
इसके बाद हमारी स्टडी टिपिकल स्टेप्स जो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव का ऑडिट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करोगे। उसके बाद क्या करोगे, टेस्ट को आइडेंटिफाई करोगे। पैकेज आपको पता होगा ये टेस्ट हो सकते हैं और ये टेस्ट हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट किए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि पैकेज का इनपुट फॉर्म्स देखोगे, जिससे कि जो भी टेस्ट आपने आइडेंटिफाई हैं उनमें इनपुट किस तरीके से करना है। उसके बाद रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी। जो एप्लीकेशन फाइल आपने टेस्ट की है उसकी कॉपीज़ आपको आप रिट्राइव करोगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लें सपोज़ कोई फाइल आपको कॉपी करनी है, वो फाइल आप कॉपी कर दोगे। अगर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो सिक्योरिटी मेंटेन कर लोगे पर्टिकुलर फाइल जो कॉपी की है या आउटपुट किया गया है। टेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। उसके बाद क्या करोगे, टेस्ट रिजल्ट को जो मैनुअल ऑडिट किया है उससे आप इंटरलिंक करने की कोशिश करोगे। मैनुअली जो आपने फाइंड आउट किया है उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, दोनों को उसका एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो ये ब्रॉड स्टेप्स है। बेसिकली क्या है कि हमारी स्टडी ये ब्रॉड स्टेप बता रही है, लेकिन होता क्या है, आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव देख लेते हो और आपको पता होता है कि आपने यूज़ किया होता है कैश, तो आपको पता हो जाता है कि भाई ये चीज़ें कैपेबिलिटीज़ हैं और मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। और आप डेटा लेते हो, डेटा उसके अंदर जाता है और कई चीज़ें तो डेटा जाने के बाद आपको पता चलता है कि आप क्या कर सकते हो जब एनालिसिस करने बैठते हो उस डेटा का, क्योंकि हर तरह की कंपनी अलग टाइप की होती है। फिर आप सेकंड ऑडिट में जाते हो तो थोड़ा और फैमिलियर हो जाते हो, थर्ड ऑडिट में जाते हो तो और फैमिलियर हो जाते हो। तो इस तरीके से आप जो है इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो। फाइनली हमारी स्टडी ये कहती है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक सिग्निफिकेंट टूल है और उससे हम इंडिपेंडेंटली डेटा गैदर कर सकते हैं और जो आपके जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है इसमें हेल्प करते हैं। इसी से हम डेटा की एक्सेस गेन करते हैं, इसी से डेटा को एनालाइज करते हैं, इसी से हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। और फिर ऑडिट एविडेंस हमको देते हैं और जो उससे क्या है ऑडिट फाइंडिंग्स उसी पर बेस होती है और हम ओपिनियन अपनी देते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा, रिकॉर्ड्स जो कैट्स ने जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए उनको यूज़ करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा और फिर उसी के बाद से क्वालिटी ऑफ एविडेंस देखेगा और फिर उसी के हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कैट में हम ये कह रहे हैं कि ये डेटा का डायरेक्ट एक्सेस देता है, एनालिसिस हम कर सकते हैं, डेटा को इंट्रोगेट कर सकते हैं, लेकिन कैट्स दूसरी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर कैट्स जो हैं उनका भी क्लासिफिकेशन है। कुछ कैट्स जो हैं और ये जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में ही कैपेबिलिटीज़ होती हैं और कई जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं इन तरफ कि मतलब कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स और बैलेंसेस को अच्छी तरीके से ऑडिट करता है। कुछ जो होते हैं एनालिटिकल रिव्यू ज़्यादा करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स के एनालिटिकल रिव्यू अच्छी तरीके से करते हैं, कुछ कंप्लायंस टेस्टिंग ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरल कंट्रोल्स को टेस्ट करना हो या एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करना हो, इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हैकिंग कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं सिस्टम को। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ। और कुछ जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स देख सकते हैं, बाउंड्री कंट्रोल्स देख सकते हैं, कुछ जो है एनालिटिकल रिव्यू कर सकते हैं और कुछ डेटा निकालने के काम आते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में, सारे ऑडिट सॉफ्टवेयर में होती है, लेकिन कई में कुछ ज़्यादा कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ ज़्यादा बायस्ड होंगे, कुछ किसी की तरफ ज़्यादा बायस्ड होंगे, मतलब कुछ में कोई कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ आपको सिलेक्शन करना है इन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वाले सॉफ्टवेयर्स का सिलेक्शन करना है, कैट सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑडिट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मीट आउट करेगा।
भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपने सिस्टम की हैकिंग बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, लेकिन कैट्स में वो अवेलेबिलिटी होती है। तो लेकिन अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो एथिकल हैकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको उसी टाइप का पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला कैट्स यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप हैकर हो तो उसी टाइप के, एथिकल हैकर हो तो उसी टाइप के कैट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और डिटेल्स ज़्यादा देखना चाहते हो तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल रिव्यू ज़्यादा कैपेबल सॉफ्टवेयर वो देखने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी कैपेबिलिटीज़ एक जनरली कंप्यूटर असिस्टेड कैट्स में होती है। तो बेसिकली जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। पैकेज जो है डेटा से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको केवल डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन रीडिफाइन करना होता है और सिंपल सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है और उसी के हिसाब से डेटा आगे आपको उसको फिर आप एनालाइज करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी के सॉफ्टवेयर में डेवलप हो, आपको बस डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसके बाद उसको जगल करना है और फिर देखना है इसमें क्या गड़बड़ी, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ है, कौन सा मटेरियल, कौन सा नॉन मटेरियल, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। वो उसमें फिर सॉफ्टवेयर एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा, तो वो उस कैट सॉफ्टवेयर में डेटा आ जाता है, फिर आपके सिस्टम का पार्ट नहीं रहता है, वो डेटा कॉपी हो जाता है बेसिकली आपके कैट सॉफ्टवेयर में, और फिर कैट सॉफ्टवेयर के जो डेटाबेस है उसमें कॉपी हो जाता है और ये इंडिपेंडेंटली फिर आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपने सिस्टम के अंदर घुसे। अब एक चीज़ और होती है जो पोर्टेबिलिटी होती है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स में। उसमें क्या होता है कि किसी भी पीसी और लैपटॉप में आप डाल दो, आप इस पे अपने पीसी और लैपटॉप में डालो, उसके बाद कंपनी में चले जाओ या बैंक में चले जाओ, वहाँ के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में लाइव रन करो। लाइव रन आपके पीसी और लैपटॉप से हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि आपको डेडिकेटेड ऑडिट टर्मिनल करना पड़ेगा, आपका पीसी या लैपटॉप जिसमें जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है उसी से हो सकता है। तो एनालिसिस के लिए डिप्लॉय करो कोई, फिर उसके बाद डेटा एक बार आ गया तो फिर आप उस डेटा को किसी भी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इजी एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं कि आपको जाना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, आपको एक आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, आपको एक आप नेटवर्क के साथ जुड़ो, एक नेटवर्क केबल लगाओ, नेटवर्क के साथ जुड़ो और लाइव डेटा को आप वो कर सकते हो, आप लाइव डेटा को ऑडिट करना स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, मेन पर्पस क्या है ऐसे पैकेज का? बेसिकली ये मेन पर्पस ये है टेस्ट करना, एनालिसिस करना डेटा का, कंट्रोल्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑडिट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना। और आपके पास मिनिमम आईटी और स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की नॉलेज के बिना ये सब करना, क्योंकि जनरली ऑडिटर को स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए हम कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि स्पेशलाइज स्किल अगर एक सीए को आप अकाउंट सॉफ्टवेयर की स्पेशलाइज नॉलेज होने की नहीं, अंदेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अभी ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज बचपन में सीख लेता है, 5-7 साल 10 साल तक उसकी लर्निंग बड़ी तेज होती है और उसके बाद इवोल्यूशनरी रीजंस के वजह से उसकी लर्निंग हल्की होने लगती है। तो किसी को ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स सीखना इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो गैस होते हैं उसमें GUI होता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, मेन्यू ड्रिवन होते हैं, मतलब मेन्यू ड्रिवन कमांड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ फंक्शंस तो ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब अगर आपने एक कमांड हुई तो ऑटोमेटिकली आपके पास टास्क हो जाएगा। जैसे एवरेजेस, मीन आपको निकालना है तो वो निकल जाएगा। अगर मान लिया स्टैटिस्टिकल ग्राफ क्रिएट करने हैं तो वो निकल जाएगा। अगर मान लिया सपोज आपको स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वगैरह निकालने हैं तो वो निकल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आप लिख लो और उसके बाद क्या है कि आपको उसको सिमुलेट करो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में और फिर उसको आप ठीक कर सकते हो और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये जो पैकेज है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार वो पैकेज जो है परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर को जो है बहुत ही कम आईटी की नॉलेज, ये सारी नॉलेज के बिना उसको एक पावरफुल टूल मिल जाता है।
वो सिस्टम के अंदर घुस सकता है, उससे डेटा रिट्राइव कर सकता है, उससे कंट्रोल्स का टेस्ट कर सकता है, कंप्लायंस टेस्टिंग कर सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है, एनालिटिकल रिव्यू कर सकता है, डिटेल्स देख सकता है ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस की, वेरीफाई कर सकता है डेटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस का, डेटा प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं देख सकता है, वो ये देख सकता है रिलेटेड कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये देख सकता है कि एल्गोरिथम सही तरीके से है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने में ये सारे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल सैंपल, आपको सैंपल क्रिएट करना है, ये तो वो सैंपल क्रिएट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप उसमें कमांड डालो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वो खुद करेगा, स्टैटिस्टिकल मेथड से वो सैम्पलिंग करेगा, परफेक्ट मेथड से करेगा, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकते हो उसी के बेसिस पर। तो आप जितने भी वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, सिलेक्शन रूटीन्स हैं, वो सब ऑटोमेटेड होते हैं और इवन नॉन स्पेशलिस्ट उनको यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली ये जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं, मतलब जो नॉर्मल ऑडिटर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं।